सेविंग अकाउंट रूल्स 2025। दोस्तों, बचत खाते में कितना रखें कैश कि ना आए इनकम टैक्स का नोटिस। जानिए नियम। दोस्तों, अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जमा राशि पर नज़र रखी जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेविंग अकाउंट की नियमित निगरानी की जाती है। दोस्तों, अगर आपकी जमा राशि तय सीमा से ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि कितनी राशि सेविंग अकाउंट में रखना सुरक्षित है और इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कैश जमा पर इनकम टैक्स के नियम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने और निकालने को लेकर कुछ खास नियम तय किए हैं। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। पहला, कैश डिपॉजिट की सीमा। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के दौरान दोस्तों 10 लाख से अधिक जमा करते हैं तो यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है। यह सीमा व्यक्तिगत खातों के लिए है। अगर आप बार बार छोटे अमाउंट में भी 10 लाख तक की राशि जमा करते हैं तो भी दोस्तों यह भी निगरानी के दायरे में आता है। दूसरा, करंट अकाउंट के लिए अलग नियम। अगर आप करंट अकाउंट का उपयोग करते हैं तो कैश जमा की सीमा 50 लाख तक होती है। दोस्तों, करंट अकाउंट का उपयोग आमतौर पर व्यवसायी करते हैं, इसलिए इसमें सीमा अधिक है। तीसरा, कैश विड्रॉल पर भी नज़र। अगर आप सेविंग अकाउंट से एक बार में या पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा की नगद निकासी करते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर भी ध्यान देता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए हमेशा डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दें। दोस्तों, पैन और आधार कार्ड की अनिवार्यता। यदि आप अपने बैंक खाते में 50,000 से ज़्यादा की नगद राशि जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड की आधार कार्ड को जानकारी देनी होती है। यह नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। अगर आपका ट्रांजैक्शन इस सीमा से ऊपर जाता है दोस्तों और आप पैन या आधार नहीं देते हैं तो नोटिस आ सकता है। फिक्स डिपॉजिट पर भी नज़र। सेविंग अकाउंट के साथ साथ दोस्तों फिक्स डिपॉजिट पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो ये भी टैक्स के दायरे में आता है। एफडी से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स देना अनिवार्य है। दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन के लिए ये सावधानियां बरतें। पहला, डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाएं। इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट का उपयोग अधिक करें। यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। दूसरा, अधिक कैश डिपॉजिट से बचें। कोशिश करें कि आप अपनी आय को व्हाइट मनी के रूप में सेविंग अकाउंट में जमा करें। ज़्यादा नकद जमा करने से बचें और अपने ट्रांजैक्शन को समय समय पर अपडेट करते रहें। तीसरा, सही जानकारी दें। दोस्तों, बैंक में अपने सभी ट्रांजैक्शन की सही जानकारी दें। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग ना करें। इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए क्या करें? पहला, सभी आय को सही तरीके से डिक्लेयर करें। दूसरा,
ITR इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें। तीसरा, बड़े नकद लेन देन करने से बचें। चौथा, अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से जांचें। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते समय इनकम टैक्स के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। कैश लेन देन पर सरकार की नज़र लगातार बनी रहती है। 10 लाख से अधिक नकद जमा करना या निकालना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से ट्रांजैक्शन करें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ना सिर्फ आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं दोस्तों, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको सेविंग अकाउंट की दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, यह जानकारी दोस्तों आप लोग कैसी लगी? दोस्तों, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।